उज्जैन अलग अलग सदी में यह अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थलीय, कनकश्रृंगार, अवंतिका। महाकाल नगरी, भय को दूर करने वाली नगरी। महाकाल का यह मंदिर आपके अस्तित्व को जड़ों से हिला देगा। महाकाल, जो कि इन्हें समय का स्वामी कहा जाता है तथा काल भैरव के रूप में वह समय के विनाशक है। काल का अर्थ है समय तथा मृत्यु। जो लोग मोक्ष पाना चाहते हैं उनके लिए यह आयाम, जिन्हें हम महाकाल कहते हैं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों मंदिरों का निर्माण कराया गया। क्षिप्रा नदी, कहा जाता है कि माँ गंगा से भी अधिक क्षिप्रा नदी का महत्व है। रामायण काल के दौरान भगवान राम जब वनवास के दौरान उन्हें यह सूचना मिलती है कि उनके पिता दशरथ जी अब नहीं रहे, तब राम जी ने उनका यहीं पर तर्पण किया था तथा यह जो घाट है, तभी से यह घाट राम घाट के नाम से जाने लगा तथा तर्पण के बाद यहाँ पिशाच मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन भी किया जाता है। महाकाल की यह नगरी बहुत ही अद्भुत है। जय श्री महाकाल। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद है। आखिर क्यों की जाती है महाकाल बाबा की भस्म आरती? शिव पुराण के अनुसार उज्जैन नगरी में एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वेदप्रिय अपने बेटे व अन्य धर्मात्माओं के साथ पूजा में लीन थे। तभी एक दूषण नाम के असुर ने उन पर आक्रमण कर दिया। भयंकर आक्रमण से भी शिव भक्त पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण के पुत्र नहीं डरे और शिव की पूजा करते रहे। जब असुर को लगा कि ब्राह्मण के पुत्र उनसे नहीं डर रहे हैं, तो गुस्साए दत्त ने जैसे ही शस्त्र उठाए वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए और दूषण नामक उस राक्षस को भस्म कर दिया तथा उसकी राख से अपना खुद का श्रृंगार किया। उसी समय से महाकाल का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा महाकाल का भस्म रमाने का यह वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण भी बताए जाते हैं कि भोलेनाथ का भस्म लगाने का दार्शनिक अर्थ यह है कि जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं, एक दिन इस शरीर को भस्म के समान ही अंत हो जाना है। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। साथ ही बाबा महाकाल की पालकी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। बाबा महाकाल की सवारी जब गोपाल मंदिर पहुंचती है, तब श्री महाकाल को तुलसी जल अर्पण किया जाता है और साथ ही श्री गोपाल जी के चरणों में बेलपत्र अर्पित किया जाता है। महाकाल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में संपूर्ण विश्व का मानक समय यहीं से तय होता था। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया।
शिप्रा नदी के तट पर स्थित यह मसान घाट कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद मुर्दे नहीं जलाए जाते, परंतु यहाँ पर 24 घंटे यह चैतन्य है। मतलब यहाँ 24 घंटे मुर्दों को जलाया जा सकता है। बाबा महाकाल को जो पगड़ियाँ चढ़ाई जाती है, मंदिर ट्रस्ट द्वारा उन्हें विक्रय हेतु यहाँ रखा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर पगड़ियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो एक बार ज़रूर आइए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। आगे की यात्रा यूं ही जारी रहेगी। सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।